पिछले क्लास में मैं बताया था काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल। आज मैं बता रहा हूँ काउंटिंग ऑफ स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर कंपटीशन में पूछा जाता है, हर कंपटीशन में आता है। पहले हम शुरू करते हैं स्क्वायर। लेंथ ब्रेथ इक्वल है, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किए इसको। तो इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर कितना होगा? नंबर ऑफ स्क्वायर 1 2 3 4 और एक ओरिजिनल स्क्वायर। नंबर ऑफ स्क्वायर्स इज इक्वल टू 5। 1 2 3 4 और एक ओरिजिनल 4 स्क्वायर। लेकिन यही अगर हम बड़ा बनाए 3 इक्वल पार्ट में, इक्वल डिस्टेंस, ये तीनों इक्वल है, ये तीनों इक्वल है। इसमें कितना स्क्वायर होगा? जनरली लोग बता देता है 10, जैसे इसमें हुआ 5, लेकिन 10 गलत आंसर होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक ओरिजिनल हो गया 10। और ध्यान दीजिए, एक तो ए होगा, एक स्क्वायर ए होगा, एक दूसरा ए होगा, तीसरा ए होगा, चौथा ए होगा। ऐसे अगर हम इसको मान लें 1 सेंटीमीटर 1 1 3 सेंटीमीटर का तो 1 हुआ, 1 सेंटीमीटर का 9 हो गया। अब 2 सेंटीमीटर का कितना होगा? 4 हो गया। एक ए होगा, दूसरा ए होगा, तीसरा ए होगा, चौथा ए। तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर, नंबर ऑफ स्क्वायर्स इज इक्वल टू 14। तो 1 हुआ सबसे बड़ा, 4 हुआ और 9, टोटल 14। तो ये तो हम छोटा था इसलिए बनाकर हम काउंट करके बता दिए। तो याद रखने का फॉर्मूला क्या होगा? इसको 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं, तो याद रखिए 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 5। यहाँ पर क्या होगा? इसको याद रखने का क्या होगा? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 40। जितना पार्ट में डिवाइड है उसका स्क्वायर करेंगे तो निकल जाएगा। या ऐसे अगर हम इक्वल इंटरवल है, ये भी इक्वल है, तो कितना स्क्वायर होगा? तो अब कुछ करना नहीं है। नंबर ऑफ स्क्वायर क्या होगा? नंबर ऑफ स्क्वायर्स इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 दैट इज इक्वल टू 30। बहुत आसान है। मान लीजिए अगर 5 पार्ट में डिवाइड है, इसमें देखिए छोटा हो गया, लेकिन अगर 5 सब इक्वल है, ये भी सब इक्वल, इधर भी सब इक्वल है,
तो कितना होगा नंबर ऑफ स्क्वायर? नंबर ऑफ स्क्वायर्स इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 25, 30, 50, 55। और हम समझते हैं इस ढंग का प्रॉब्लम सब बन जाना चाहिए। तो अभी जो केस बताए, अगर नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो, 3/3, ये था 4/4, ये है 5/5, माइनस 6/6 पे अभी देखिए। सिक्स बाय सिक्स का कैसा होगा? ये 6 इक्वल पार्ट में सब इक्वल इंटरवल है, इसमें टोटल स्क्वायर कितना होगा? टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1 plus 4 plus 9 plus 16 25 plus 36। तो यहाँ तक तो 55 आया था, 55 plus 36 90, that is equal to 91। 91 स्क्वायर इसमें होगा। एक तो एक छोटा वाला होगा, अगर इसको 1 सेंटीमीटर मान लें, एक सेंटीमीटर का कितना होगा, फिर 2 सेंटीमीटर का कितना होगा, 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 6 सेंटीमीटर का भी एक ही होगा, यही एक है लास्ट। लेकिन अब क्लियर करना चाह रहे हैं, इसमें अभी तक जितना भी केस बताए, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल। अगर इक्वल नहीं हो तब क्या होगा? अगर हमें मिटा दें, इसमें अगर हम पूछ दें, यही फिगर यही रहने देते हैं। अब इसमें अगर पूछें तो एक काम फॉर्मूला नहीं करें, यहां पर रो कितना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, अरे हो गया 1 2 3 4 5 6, कॉलम हो गया 6, C1 C2 C3 C4 C5 C6, इधर हो गया R1 R2 R3 R4 R5। अगर ऐसा है, रो और कॉलम अगर इक्वल नहीं है, रो है 5 और कॉलम है 6, इसके पहले जितना भी प्रॉब्लम बताए सब में रो और कॉलम इक्वल था, 3/3 4/4 5/5। इसमें जब नहीं है तब कैसे बनाएंगे? नंबर ऑफ स्क्वायर, नंबर ऑफ स्क्वायर्स इक्वल टू R1, R कितना है 5 और कॉलम है 6, फिर एक एक घटाते जाएंगे, प्लस क्या हो जाएगा 5 - 1 4 इंटू 6 - 1 5, प्लस एक घटाएंगे 4 - 1 3 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 2, और आगे देंगे क्या हो जाएगा 0 इंटू 1, तो आगे तो सब 0 हो जाएगा, इसलिए इतना को सॉल्व कर देंगे। दैट इज 30 प्लस 20
प्लस 12 प्लस 6 प्लस 2, 50 प्लस 20, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 20, 12 प्लस 6 18, 18 प्लस 2 20, तो 50 प्लस 20 दैट इज इक्वल टू इसमें 70 स्क्वायर बनेगा। और एक तो एक तरीका बताइए, इसका फॉर्मूला कैसे याद रखिएगा, अगर R इंटू सी प्लस R1 C1 प्लस R माइनस 2 C माइनस 2 अब तो जब तक कि जीरो नहीं आ जाए, नंबर ऑफ स्क्वायर्स इक्वल टू दिस। याद रखना आसान है, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम प्लस नंबर ऑफ रो माइनस 1, नंबर ऑफ कॉलम माइनस 1, नंबर ऑफ रो माइनस 2, नंबर ऑफ कॉलम माइनस 2, तब तक बढ़ेगी जब तक कि जीरो शुरू न हो जाए। तो जीरो आना शुरू होगा हम लोग छोड़ देंगे। तो एक भी फार्मूला है, और एक फार्मूला और हम बताना चाह रहे हैं। दो फार्मूला बताए हैं, एक नंबर ऑफ रो कॉलम के लिए और एक जब इक्वल नहीं है। तीसरा नंबर ऑफ स्क्वायर्स वन बाय 4 m minus 1 3n minus n minus 1, where here n is less than n। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, यहां पर n है नंबर ऑफ लाइन, where n is, फिगर देखिए, वन टू थ्री फोर 5 6, इधर कितना हो गया, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, एक ही इसमें नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन कितना है, 1 2 3 4 5 6, and here m is less than 6, m is less than n है, and 6 is less than 8, and here m is equal to 6 and n is equal to 8। vertical line is equal to 8 और horizontal line is equal to 6। the number of squares equal interval है और ये भी equal interval है। the number of squares is equal to number of squares is equal to 1 by 4 m is equal to 6 m minus 1, m minus 1 कितना हो जाएगा 8 minus 1, 8 minus 1 is equal to 7 और into 3n, n यहाँ 8 हो गया, 3 into 8 minus n minus 6
-1। ऐसे एक फार्मूला सबके लिए ट्रू है, अगर याद रखिएगा तो सब केस में चलेगा। नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम अगर इक्वल है उसमें भी हम यूज कर सकते हैं। दैट इज इक्वल टू कितना होगा 1/4 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 24 माइनस 6 24 18 18 माइनस 1 70 24 और माइनस 6 18 18 माइनस 1 18 माइनस 1 70। सॉरी लिखने में गलती की है, 1/6 होता है 1/6 1/6 फार्मूला में नंबर ऑफ स्क्वायर्स कर दो 1/6 m माइनस 1 3 माइनस m माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 6 और 6 कैंसिल 7 इंटू 17 119 स्क्वायर का फॉर्मेशन इसमें होगा। जैसे अभी हम बताए थे 3/3 का, इसको एग्जाम्पल देख भी और जिससे काउंट भी करके बता दें। जैसे अगर हम दिए थे इस केस में रो और कॉलम अगर इक्वल है तब क्या होगा इस केस में, इसमें भी यूज कर सकते हैं। नंबर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्क्वायर्स इज इक्वल टू, इसमें वर्टिकल लाइन कितना हो गया, हॉरिजॉन्टल 4 वर्टिकल भी 4, तो 1/6 इंटू 4 इंटू 4 माइनस 1 m माइनस 1, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 और इंटू 3 इंटू क्योंकि दोनों इक्वल है 1 2 3 4, तो 3 इंटू 4 माइनस 4 माइनस 1 that is equal to 1/3 is 2 into 12 minus 5 12 minus 5 कितना हो गया 7 into 2 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक ए हो गया 11, एक ए हो गया 12, एक हो गया 30, ए हो गया 40। तो एक फार्मूला सब जगह यूज हो जाएगा। अगर m इज इक्वल टू n या n इज इक्वल टू m इज लेस देन n और m इज ग्रेटर देन, सब में यूज होगा। तो पहला एग्जाम्पल लिए थे m इज लेस देन n, दूसरा एग्जाम्पल लिए m इज इक्वल टू n, और तीसरा एग्जाम्पल इसी को m मान लेंगे, इसको m तो दोनों हो जाएगा, m इज ग्रेटर देन n, तीनों में यूज हो जाएगा। अब आते हैं रेक्टेंगल। एक और हम पहले देखें, जैसे हम पूछ दें 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8, हम इसमें पूछ रहे नंबर ऑफ स्क्वायर कितना है, सब इक्वल इंटरवल है। क्या होगा नंबर ऑफ स्क्वायर, हियर m इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, m इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8, n is equal to 8. Therefore, number of squares is equal to formula क्या लिखे थे 1/6 m minus 1 into 3n minus m minus 1, क्या हो जाएगा 1/6 m is equal to 5
और m-1 दैट इज 4 और यहाँ 3 इंटू n 8 माइनस m 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 10/3 इंटू 24 माइनस 6 you get 24 minus 6 that is 18 is equal to 60. हॉरिजॉन्टल लाइन है 5, वर्टिकल लाइन है 8, कितना स्क्वायर का फॉर्मेशन होगा 60. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. और जब इक्वल रहता है रो और कॉलम तो सीधे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, जो जितना रूट रहेगा उतना ही रहेगा. अब हम आते हैं रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम. उसमें इंटरवल को जोड़ने के इक्वल टू पहले हम सिंपल क्वेश्चन दे रहे हैं. इसमें पूछे कितना रेक्टेंगल है या पैरेललोग्राम, दोनों कितना है. जनरली स्टूडेंट कह देता है 5 नहीं, 1 2 3 4, एक ए हो गया 5 6, एक ए हुआ 7, ये हुआ 8 और एक ओरिजिनल हो गया 9. टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, नंबर ऑफ rectangles is equal to number of rectangles is equal to 9. इसका फॉर्मूला हम देना चाहते हैं. इसमें कॉलम कितना है, रो 2, ये है R1, ये है R2 और कॉलम कितना है C1 हुआ और C2. फॉर्मूला लिख रहे हैं. नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इज इक्वल टू R समेशन R, R1 प्लस R2 प्लस R3 Rn into C1 plus C2, C1 plus C2 plus C3 up to Cn. जैसे यहाँ पर क्या आप कितना है कॉलम, रो 2 रो है, यानी फर्स्ट प्लस सेकेंड इनटू कॉलम कितना हो गया फर्स्ट और सेकेंड 1 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू, बहुत आसान फॉर्मूला हो गया. पहले रो को ऑर्डर में 1 2 3 जितना रो है और इसको भी कॉलम को भी ऑर्डर में जोड़ दीजिए और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, निकल जाएगा नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स. छोटा एग्जाम्पल था इसलिए ये छोटा कि गिन कर बता सकते. इसमें कितना होगा, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स. इसमें रो कितना हो गया R1 R2 R3, कॉलम कितना है C1 C2 C3 C4 C5. क्या बताए, नंबर ऑफ रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम दोनों का एक ही फॉर्मूला इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3, 3 रो है और इनटू कॉलम कितना है 5, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 6 इंटू दैट इज इक्वल टू 9.
अगर हम रो को और कॉलम के हिसाब से एक फार्मूला बनाए और अगर स्ट्रेट लाइन से बतावे उसका भी एक फार्मूला है, वो भी हम बता देना चाह रहे हैं। यहाँ पर क्या है, R1 जितना रो है, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, कॉलम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5 सबको ऐड कर दिए, इधर दोनों को मल्टीप्लाई और इसी का दूसरा फार्मूला है। नंबर ऑफ पैरेललोग्राम इसमें कितना है, R1, R2, R3, R4, यहाँ पर C1, C2, C3, C4, C5 नंबर ऑफ पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल, इसमें तो रेक्टेंगल बनेगा ही नहीं, तो प्रोजेक्ट ऐसे कर दिए हैं, डायगोनल कर दिए, तो कितना हो जाएगा, रो पहले 1 + 2 + 3 + 4 इनटू कॉलम कितना है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 दैट इज इक्वल टू 10 इनटू कितना बनेगा 150, इसमें 150 पैरेललोग्राम बनेगा टोटल। और एक फार्मूला भी बताना चाह रहा हूँ, फार्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल दोनों का एक ही फार्मूला है, 1/4 n m-1 n-1, n क्या है, नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन 1 2 3 4 5, here m = 5 n 1 2 3 4 5 6 n = 6 number of parallelogram is equal to 1/4 m5 n6 m-1 4 n-1 5 कितना हो जाएगा, 4 4 कैंसिल हो जाएगा, देखिए आ गया सेम आंसर, इसका आंसर भी आया वही 150। तो दो फार्मूला बताए, एक जितना रो है ऐड कर दीजिए, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, कॉलम कितना है, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए। और फार्मूला से क्या, दोनों के लिए चलेगा फार्मूला, रेक्टेंगल के लिए भी और पैरेललोग्राम के लिए भी, 1/4 mn m-1 n-1। यहाँ m का वैल्यू है 5, जहाँ mn हम यूज कर रहे हैं उसका मतलब स्ट्रेट लाइन कितना है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। एक लास्ट देखिए, इसको क्लियर कर देना चाह रहे हैं, ऐसे एक छोटा एग्जाम्पल जो पहले बताए थे, इसमें कितना रेक्टेंगल होगा, नंबर ऑफ रेक्टेंगल, यह 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल 1 2 3, तो n = 3, n = 3, तो नंबर ऑफ पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल दोनों इक्वल टू 1/4 n m-1 n-1, दैट इज इक्वल टू 1/4 m का वैल्यू 3, n का वैल्यू 3, m-1 2, n-1 2, 2 कैंसिल, दैट इज इक्वल टू 9। यही आंसर हो गया। 9 कैसे आया कि 1 2 3 4 तो सिंपल है, 1 2 3 4 तो रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है, एक a हुआ 5th, a हुआ 6th, a हुआ 7, a हुआ 8, एक ओरिजिनल हो गया 9। तो अभी हम 3 फार्मूला दोनों का बताए,
स्क्वायर का भी, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल का भी, इतना सफिशियंट है। और इसको आप लोग देख जाइएगा एक बार, अगर डाउट होगा तो कमेंट में लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच।